कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों। हम किस्मतों के गुलाम नहीं हम हौसलों के नवाब है मेरे दोस्तों। दोस्तों 2 दिन में बीमार हो गया था, आज भी वही स्थिति है, लेकिन मैं क्लास नहीं ऑफ कर सकता क्योंकि मेरे दोस्तों का सवाल है, एग्जाम सिर पे आ रही है। मैंने सोचा गला थोड़ा और बैठ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे बोल लेंगे, लेकिन क्लास तो लेके आऊंगा। 2 दिन नहीं ली, आज उसका सुपड़ा साफ करूंगा। और मैंने कहा था जीके का स्वाहा एपिसोड 2, इसका मतलब कुछ तो मुकाबला है, मुकाबला टक्कर का होगा, महादेव की सौगंध मैंने कह दिया था, और होगा तो होगा। थोड़ी परेशानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वॉल्यूम आ रही होगी सबके पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। देश और राजधानी को आराम से, शिद्दत से समझना है, आराम से, बढ़िया तरीके से समझना। देखो, इधर तो देश और इधर राजधानी, नोट कर लो कॉपी में, इधर देश और इधर राजधानी, ठीक है। देखो, केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी होगी, ठीक है। केन्या की राजधानी क्या होगी? नैरोबी होगी, याद रखने की चीज है, स्टैटिक का पार्ट चल रहा है। केन्या की राजधानी नैरोबी मिलेगी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, एग्जाम में पूछा हुआ है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम मिलेगी। अब स्टॉकहोम में आ गए ना, अब इसे क्वेश्चन निकालो, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 के अंदर क्या होता है? स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। क्या होता है? स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। कहां? स्टॉकहोम में होता है। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। और स्टॉकहोम सम्मेलन से क्या याद आया? सतत विकास, पहला सतत विकास भी यहीं पे आएगा, पहला सतत विकास। सतत विकास में कितने लक्ष्य रखे गए थे? 17 लक्ष्य रखे गए थे। छापो इस चीज को, कितने लक्ष्य? 17 लक्ष्य छापे गए थे। कितने? 17 लक्ष्य, पहले सतत विकास में। और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के अंदर। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, केन्या की राजधानी नैरोबी, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। छापो, एग्जाम में छपेगी सीधी सी, क्या छपेगी? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन मिलेगी। क्या मिलेगी? कोपेनहेगन मिलेगी। किसकी राजधानी मिलेगी? कोपेनहेगन, डेनमार्क की। पूछेगा तंजानिया, तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी दोदो मा, सॉरी, तंजानिया की राजधानी क्या हुई? दोदो मा। अब मुझे बताओ, दोदो बेटा चोटी कहां पे स्थित है? दोदो बेटा चोटी, दोदो बेटा चोटी कहां पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप दो, दोदो बेटा चोटी कहां पे स्थित है, फटाफट से बताओ। और दोदो मा किसकी राजधानी? तंजानिया। किसकी राजधानी? तंजानिया की। अब आगे आओ, रबात, रबात की राजधानी मोरक्को है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, मोरक्को किसकी राजधानी है? फटाफट से बताओ। रबात, रबात देश की राजधानी है मोरक्को। और रबात कहां पे स्थित है? गोरखपुर के अंदर स्थित है। गोरखपुर के अंदर क्या स्थित है? रबात स्थित है। रबात की राजधानी मोरक्को। मुझे बताओ, दो बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? किस देश में स्थित है? ये बता दो फटाफट से, आगे लिखो, फटाफट से छापो। विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? एग्जाम में बार बार पूछता है, विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? लिख लो, मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई। गुरुजी, पुस्तकों से संबंधित सुपड़ा साफ करो। 3 पुस्तकें और बता रहा हूं, छाप लेना, अभी लिखा रहा हूं। तीनों की तीनों एग्जाम में एजेटिक मिल जाएगी। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, उसमें छपी हुई मिल जाएगी, देख लेना। और जो कल सीएचएसएल का पेपर हुआ, बिल्कुल लड्डू टाइप पेपर आया था, जीके का देखा होगा। अपनी क्लास से एजिटिक क्वेश्चन छपे हुए हैं पूरे के पूरे, कम से कम भी 10 से 12 क्वेश्चन तो मेरी क्लास से एजिटिक उठे हुए क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल में। फिर कह रहा हूं, मेहनत करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। इस क्लास का कोई तोड़ नहीं है, ब्रह्मास्त्र की जैसी क्लास तैयार होती है, तो इसका मतलब कुछ तो क्या है, बात है क्लास की। विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक? मुद्रा राक्षस पुस्तक है। आवाज आ रही होगी, जैसे भी आ रही है, आज एडजस्ट करो, कल से वही आवाज आएगी, क्योंकि आज फिर भी बीमार था थोड़ा, लेकिन मैं आ गया, क्लास तो छोड़ूंगा नहीं, लेऊंगा, क्योंकि मुकाबला टक्कर का है। जब मैंने वो कल पेपर देखा, उठ के आ गया। मैं कल आने में था पूरा 99% थी कल आता, लेकिन 1% किसी कारणवश मेरी थोड़ी बुखार हो रही थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। आगे देखो,
फटाफट से लिखो। 3 पुस्तकों के नाम और लिखा रहा हूं, छापो उसको भी, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, पूछता है तो उसको बताना भी है। चलो छापो। लिखो इंडिका पुस्तक। इंडिका गाड़ी नहीं है दोस्तों, इंडिका पुस्तक है। इंडिका पुस्तक किसकी है? मैगस्थनीज की पुस्तक है, मैगस्थनीज। ठीक है, इंडिका पुस्तक। मुझे बताओ बाण भट्ट की पुस्तक का नाम बताओ फटाफट से। बाण भट्ट की पुस्तक का नाम बताओ। बाण भट्ट, बाण भट्ट की पुस्तक का नाम बताओ। बाण भट्ट की पुस्तक का नाम बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, कादम्बरी। कादम्बरी पुस्तक किसकी है? किसकी है बताओ फटाफट से। बाण भट्ट की। इंडिका पुस्तक किसकी है? मैगस्थनीज की। छापो फटाफट से, लिखो। और विशाखा दत्त भी लिख लो, यहीं पे छापो उसको एक बार। विशाखा दत्त। विशाखा दत्त किसकी है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की पुस्तक है। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये किसकी है बताओ? मृच्छकटिकम किसकी है? फटाफट से बताओ। इंडिका, मैगस्थनीज, कादम्बरी, बाणभट्ट, विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस और मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? बहुत बढ़िया, शूद्रक की पुस्तक है। शूद्रक की। शूद्रक की पुस्तक का नाम बताओ। मृच्छकटिकम। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक? विशाखा दत्त की। बाणभट्ट, कादम्बरी, मैगस्थनीज, इंडिका। एग्जाम में बार बार छपती है ये चारों पुस्तकें, तो छापो। एसएससी सीएचएसएल में डायरेक्ट पूछेगा एक क्वेश्चन, इन्हीं चारों में से आएगा। अगर 1 नंबर चाहते हो, माँ बाप का सपना है थानेदार बनना, आरएस बनना, जो भी बनना है, बदन पे वर्दी, कंधों पे सितारे, सिर पे टोपी, इसको ले लो। ये मारकर यूं गया वहां पे किसी चीज से टकराकर वापस यहाँ पे आया, यानी कि इसको यही मार्ग चाहिए, यानी कि क्वेश्चन टकेगा। मारकर वहां गया था लेकिन आ गया यहाँ पे, देखो कैसे। मुझे पता नहीं है कैसे आया, कौन सी गलती हुई, कैसे हुई, ये ऊपर वाला जाने। आपके सिलेक्शन की गारंटी दी है, मैं करवा के छोड़ूंगा। चलो आगे। आगे लिखो, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन समझते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन लिखो आगे। धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध बताओ। ये लिखो तुम, संबंध है, क्वेश्चन छापो आप। धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध है किससे है? फटाफट से छापो। एक बच्चे ने बताया सारनाथ, यही बताया। चलो सारनाथ, सारनाथ बताया एक बंदे ने धम्मचक्र का। बहुत बढ़िया। आगे इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले लो। महात्मा बुद्ध को छापो फटाफट से। इसको नहीं छापो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महात्मा बुद्ध को छापो और गोले में बंद कर दो। जो लिखा रहा हूं वो सुन लेना। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, पहले तो इसका लिखो जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ सबसे पहले तो वो बताओ आप। सब पहले तो। और महापरिनिर्वाण वो कहां पे हुआ ये बताओ। परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण और जन्म। जन्म तो लुम्बिनी में होता है। जन्म कहां होता है? लुम्बिनी में होता है। कहां होता है? लुम्बिनी में। महापरिनिर्वाण कहां पे होता है? और ज्ञान की प्राप्ति वो कहां पे होती है? या तो मैंने इनमें से गलत लिख दिया, क्या नहीं लिखा? फटाफट से बताओ। जन्म तो लुम्बिनी, महापरिनिर्वाण कहां पे होता है? किसका? महात्मा बुद्ध का। और महात्मा बुद्ध ने इस सारनाथ में क्या किया? धर्म चक्र परिवर्तन। छापो, धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध है सारनाथ से। ये छापो, ये वाली जो चीज थी वो यहां लिखा दी मैंने, छापो। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई ये पूछा मैंने, बोध गया। एक बंदे ने आंसर दे दिया, बोध गया। कहां पे? बोध गया में। तो महापरिनिर्वाण कहां पे होता है? फटाफट से छापो, कुशीनगर में। एक बंदे का आंसर था कुशीनगर।
जिसने भी कुशीनगर आंसर दिया वो स्टार लगा लो अपने आप के, तुम्हारी तैयारी मजबूत चल रही है। महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जन्म लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, और सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन छापो फटाफट से। और सारनाथ में क्या था? पहला उपदेश महात्मा बुद्ध का कहां पे था? पहला उपदेश महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश छापो सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे थे? सबसे अधिक उपदेश छापो, सबसे अधिक उपदेश आगे लिखा हूं, छापो उसको। सबसे अधिक उपदेश कहां पे दिए महात्मा बुद्ध जी ने? फटाफट से बताओ। और कुशीनगर में क्या बन रहा है हाल ही में? बताओ फटाफट से, क्या बन रहा है? बताओ फटाफट से। सर्वाधिक उपदेश लिखो, सर्वाधिक उपदेश बताओ। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। और पहला उपदेश पूछ ले अगर एग्जाम वाला तो सारनाथ उत्तर प्रदेश। और सारनाथ का पूछे तो इसको धर्म चक्र भी याद रखना, यहाँ पे दोनों में से नाम पूछ सकता है, इसका संबंध पूछेगा ये बताना है। और पहला उपदेश ही सारनाथ में था। और आगे छापो कुशीनगर। कुशीनगर के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से स्टार लगा के नोट कर लेना इस चीज को, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन करता है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे स्थित है? कहां पे है? उत्तर प्रदेश में तो है लेकिन वो कुशीनगर में है। छापो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। गुरुजी आपने पढ़ा था कि एक बंदा कह रहा है भाई मैं पढ़ के आया हूं, आइए समझ ले मैं पढ़ के आया हूं, लेकिन आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, फालतू ज्ञान नहीं लेना। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ये लो रे, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। फटाफट से छापो। और ये बताओ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां पे है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां पे स्थित है? फटाफट से इसका आंसर भी आना चाहिए, आगे लिखो। आगे लिखो। क्वेश्चन लिखो, पहला जैन धर्म का तीर्थकर कौन था? पहला जैन धर्म का तीर्थकर कौन था? क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला जैन धर्म का तीर्थकर कौन था? एग्जाम में बार बार क्वेश्चन करता है। ऋषभदेव या आदिनाथ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार पूछता है, पहला जैन धर्म का तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव बोलो या आदिनाथ बोलो, बात एक ही है। ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन करता है, छापो। अब नाम आया है जैन धर्म, इसको निकालो बाहर और ऐसा कर दो पोस्टमार्टम। पारसनाथ का दोस्त 23 में था, लिख लो पारसनाथ। एक बंदे ने पूछा पारसनाथ का गुरुजी 23 में था, पारसनाथ 23 में था। ऋषभदेव पहला जैन धर्म का तीर्थकर था। छाप लिया। 24 में महावीर स्वामी है, लिख लो उसको भी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24 में और पारसनाथ 23 में, और पहला जैन धर्म का तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ। एग्जाम में पूछेगा, ये एग्जिट छपे हुए मिलेंगे। आगे लिखो, तुम शिद्दत से मेहनत करो। क्या बोल रहा था? जैन धर्म से संबंध है इनका, जैन धर्म से संबंध किनका है? देखो, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जैन धर्म से संबंध है। एग्जाम में दे देगा सम्यक ज्ञान का संबंध किससे है, किस धर्म से है? धर्म दे देगा, जैन धर्म से संबंध आता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, लिख लो सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, तीनों का संबंध जैन धर्म से आता है।
सम्यक ज्ञान का संबंध भी जैन धर्म से, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, तीनों का संबंध किससे? इस जैन धर्म से आता है। और तीनों के तीनों रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन है ये मानो। और ऐसे उनकी धड़कन है, पूछेगी बार बार कि सम्यक दर्शन किस धर्म से संबंधित है। अगर पढ़ा नहीं होगा तो वहां पे गोला करवा के आओगे काला काला सा। फिर बोल रहा हूं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, तीनों का संबंध भी किससे है? जैन धर्म से है। और पारसनाथ का 23वें, महावीर स्वामी 24वें। और पहला जैन धर्म का तीर्थंकर कौन था? ऋषभ देव था। इसमें जो लिखा हुआ है उससे 1 नंबर फिर पक्का कर लो, मेरी गारंटी है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन करेगा यहां से, ये मेरी गारंटी है। सीएचएस उनकी धड़कन बनी हुई है, बार बार पूछेगी इनको वो तो। और क्वेश्चन आज आ गए, कल वाले पेपर में, आगे वाले पेपर में देख लेना, घूम के वही क्वेश्चन वापस से आएंगे। फिर बोला वही क्वेश्चन बार बार घूम के आएंगे। जितना पढ़ा दिया पीछे उसका रिवीजन मार लेना, आपको एसएससी सीएचएसएल का पेपर को जीके में पास हो जाएगा, मेरी गारंटी है। केवल आप उसका रिवीजन मार लेना एक बार। आगे देखो, और एपिसोड 1 जीके का और एपिसोड 2, एपिसोड 3, 4 जितने भी आएंगे, अगर इनको भी देखोगे ना, पेपर तो पास हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी। और साइंस में, साइंस जो करवा दी एज इट इज पूरी छपी हुई मिली है, देखना एक बार पेपर को। एक बंदा कह रहा है गुरुजी जीडी के लिए कुछ करो। भैया जीडी के लिए कुछ करो क्या? जीडी के लिए भी ये क्लास रामबाण है। और जीडी के लिए रुक जाओ, जीडी वालों तुम 10 दिन के लिए, एसएससी जीडी वालों तुम्हारे लिए तो ऐसी सौगात स्टार्ट करने वाला हूं, क्या बताऊं, महादेव की सौगंध, मुकाबला टक्कर का होने वाला है। और जीडी में सिलेक्शन दिलवाऊंगा आपकी बार, तुम्हारा सीएचएसएल हो, जीडी हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, कुछ भी हो, अब की बार माँ बाप का सपना है उसको पूरा कर छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। पसीना टपक रहा है, टपकने दो इसको। आज टपकेगा, कल क्या करेंगे? आज ही टपकेगा, बाद में नहीं टपकेगा, कल नौकरी लग जाएंगे तो किसी ने, कोई भी नहीं पूछेगा, सब क्या करेंगे? हाँ भैया ठीक है। तो आज नौकरी, अगर आज पढ़ लोगे तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। आज पढ़ लो, आज मैच कर लो, आज पसीना बहा लो, आगे नहीं बहाना पड़ेगा। आज नहीं बहाया, समझ लेना आप बाद में क्या करोगे? आंसू बहाओगे, मेरी गारंटी है। आज पसीना बहाओगे, आगे कुछ बहाना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आज पसीना नहीं बहाया, आगे आंसू बहाओगे, मेरी गारंटी है। मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आगे लिखो, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन का संबंध जैन धर्म से आता है, मैंने इतना बताया। आगे लिखो, आगे लिखो ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा पूछेगा, ब्लैक पैगोडा कहां पे स्थित है? फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में, ब्लैक पैगोडा कहां पे स्थित है? ब्लैक पैगोडा ये क्या है? मंदिर है, किसका है? ब्लैक पैगोडा ओडिशा में स्थित है। और ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा क्या बोलोगे इसको? कौन सा मंदिर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। बहुत गजब का क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे स्थित है? आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और इसको ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनवाया किसने? बनवाया किसने? कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया किसने? गंग वंश के संस्थापक ने बनवाया। किसने बनवाया? गंग वंश के संस्थापक ने बनवाया। गुरुजी गंग वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह देव फर्स्ट था। छापो एग्जाम में छपेगा, नरसिंह देव फर्स्ट था। छापो एग्जाम में पूछेगा, नरसिंह देव फर्स्ट किससे आता है? किसका संस्थापक? गंग वंश का संस्थापक नरसिंह देव फर्स्ट आता है। किसको बनवाया? कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ओडिशा में स्थित है। छापो फटाफट से, एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन, बार बार पूछता है एसएससी तो इसको इतना ही पूछेगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा ओडिशा में है, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया, किसके संबंधित है? गंग वंश का संस्थापक था। और इससे बाहर औकात नहीं एग्जाम वाले की क्वेश्चन कर रहे, फटाफट से छापो। आगे चलते हैं कैलाश मंदिर की ओर, महाराष्ट्र एलोरा की गुफाएं। लिखो कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहां पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, किसमें है? कर्नाटक में है क्या? बताओ फटाफट से। कर्नाटक में तो कौन सा मंदिर है ये बताओ फटाफट से। अरे महाराष्ट्र बोला मैंने, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहां पे? एलोरा में, महाराष्ट्र के एलोरा में।
महाराष्ट्र के एलोरा में कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर है। और इस मंदिर की एक खास बात है, पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर बनाया हुआ मंदिर है। एग्जाम में पूछेगा, बार बार पूछता है। इस मंदिर की खास बातें लिखो। पहाड़ी को ऊपर से नीचे बनाया गया मंदिर। पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया मंदिर कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है, एलोरा की गुफाएं में स्थित है। और महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाएं में कौन मिला था? चमकादड़ मैंने कहा था, वहां पे क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, एसएससी पूछेगा, बार बार पूछेगा इस क्वेश्चन को। पहाड़ी को ऊपर से काट कर बनाया गया मंदिर कौन सा? एग्जाम में छपा था, किसमें? रेलवे के एग्जाम में पूछा था। कैलाश मंदिर कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। इसको बनवाया किसने? पहला प्रश्न तो ये बनेगा, इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण पूछेगा किसका? कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। फटाफट से छापो। कौन सा वंश था जिसने इसका निर्माण करवाया? राष्ट्रकूट वंश। छापो पहले तो, राष्ट्रकूट वंश ने क्या किया? इसका निर्माण करवाया। किसका निर्माण? कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट वंश ने करवाया। अब गुरुजी राष्ट्रकूट वंश में किसने करवाया? महामारी को तो ये बताओ, एग्जाम में पूछेगा ये। किसने करवाया? कृष्ण फर्स्ट ने करवाया। छापो, राष्ट्रकूट में कृष्ण फर्स्ट ने करवाया। छापो, कृष्ण फर्स्ट ने किसका निर्माण करवाया? राष्ट्रकूट वंश का था। कृष्ण देव फर्स्ट कैलाश मंदिर का निर्माण करवाता है। और कैलाश मंदिर महाराष्ट्र की एलोरा में स्थित है। किसमें है? और पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया मंदिर कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। अगर याद हो गया हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। आपको यहीं पे याद करवाने की गारंटी मेरी, एग्जाम में टपकाने की कोशिश मेरी गारंटी। केवल आप मेहनत करते जाओ, पसीना बहाते जाओ। जितना मैं बारा उतना भा लिया, नैया पार हो जाएगी। फटाफट से छापो। कृष्ण फर्स्ट है भैया, कृष्ण फर्स्ट है। राष्ट्रकूट निर्माण है पहाड़ी को ऊपर से नीचे, महाराष्ट्र के एलोरा में। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। आगे लिखो, सबरीमाला का मंदिर। सबरीमाला मंदिर लिखो आगे। सबरीमाला मंदिर। मुझे बताओ, सबरीमाला मंदिर स्थित कहां पे है? केरल में है। सबरीमाला मंदिर स्थित कहां पे है? केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला मंदिर। और जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, इस मंजिल की इतनी औकात नहीं। अगर ये मंजिल अपने आप को पहाड़ समझती है तो इसको रेत का टीला बना के छोड़ेंगे। और कह देना अपने माँ तू सपने बड़ी देखना, आपकी बात तेरा शेर से नहीं, तेरा जो सपना है वो पूरा करेगा। छापो फटाफट से, सबरीमाला मंदिर। ये किसको समर्पित है? लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। छापो, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। छापो, एग्जाम में पूछ लेगा किसको समर्पित मंदिर है? लॉर्ड अयप्पा को समर्पित मंदिर सबरीमाला का मंदिर कहां पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। छापो फटाफट से। और यहाँ पे एक त्योहार भी होता है। कौन सा त्योहार? मकरविल्लुकु त्योहार। और यहीं पे होता है मकरविल्लुकु त्योहार। मकरविल्लुकु त्योहार मनाया जाता है। त्योहार मनाते हैं इसी मंदिर में। मकरविल्लुकु त्योहार मनाते हैं। कौन से मंदिर? सबरीमाला के मंदिर लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, केरल राज्य में स्थित है। फटाफट से छाप लो। लॉर्ड अयप्पा आधा पे भी आएगा क्या? ये आगे लिखो तुम फटाफट से। विरूपाक्ष मंदिर, ये है कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर। फटाफट से छापो। लिखो विरूपाक्ष मंदिर। लास्ट पढ़ा रहा हूं विरूपाक्ष मंदिर। देखो भाई, विरूपाक्ष मंदिर कहां पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। छापो पहली चीज। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में तो स्थित है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक में किस जगह पे? पहले बताओ। विजयनगर में। सॉरी,
कर्नाटक के हम्पी में, मैंने गलत लिख दिया। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। अब क्वेश्चन एक बार पूछेगा जरूर, ये तो अभी चर्चा में काफी आ रहा है, हम्पी की राजधानी क्या है? किसी को भी पता नहीं हम्पी की राजधानी। हम्पी की राजधानी गुरुजी पढ़ाए नहीं? अरे भैया पढ़ा दिया, हम्पी की राजधानी विजयनगर। कौन सी है? विजयनगर, छापो विजयनगर। हम्पी की राजधानी विजयनगर आएगी और कर्नाटक में स्थित है और विरूपाक्ष मंदिर भी है। यहाँ पे फटाफट से छाप लो इस चीज को। छाप लिया हो तो बताइएगा, फटाफट से छापो, फटाफट इसको। अगर छाप लिया हो तो मैं इसी क्लास को आज के लिए इतना ही, क्योंकि एपिसोड नंबर 2 था जीके का एपिसोड 2, वो आज मैंने 25 ही मिनट का लिया है। क्यों लिया है? थोड़ी गले से बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैं फिर भी उसी ऊर्जा के साथ में बोल रहा हूं। आज 25 ही मिनट की क्लास ले पाऊंगा और नेक्स्ट डे टुमारो आने वाला, कल क्या है? सैटरडे आया रे, सैटरडे आया रे, शनिवार आया रे। इस दिन होता है मैथ का तांडव। किसका? मैथ का तांडव होने वाला है कल। तैयार रहना दोस्तों, गणित का तांडव लेके आ रहा हूं। टाइम एंड वर्क का कंप्लीट नहीं हुआ, कल इस टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक को खल्लास कर ही मैदान छोड़ूंगा, वरना चाहे 4 घंटे लग जाए मेरे को क्वेश्चन करवाने में, मैं इस मैदान को छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक मैथ का टाइम एंड वर्क नहीं होता। गुरुजी तुम्हारा माइंड है या और कुछ है? कभी गणित, कभी जीके, कभी साइंस। अरे भैया जितना आता है ऑलराउंडर है आदमी। कौन से है? ऑलराउंडर है। टाइम एंड वर्क लिख लेना, मैथ में होगा कल तांडव। अभी थंबनेल लगवा दूंगा टेक्निकल टीम के द्वारा, अभी थंबनेल लगवाऊंगा। याद रखोगे मैथ का टाइम एंड वर्क, उसमें लिखा हुआ होगा ब्रह्मास्त्र। क्या लिखा हुआ होगा? ब्रह्मास्त्र। पूरे ब्रह्मास्त्र की जैसे तैयार है। जितना भी करवा दिया, पीछे वाला नहीं करवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन बनने में है आगे, जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे आरएस में, जितने भी निकलते टाइम एंड वर्क से, एसआई में जितने भी बन सकते हैं, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, 10+2 जितने भी बनेंगे कल लेके आऊंगा आपके सामने। लेकिन कल पूरा होगा समय वह कार्य। कितना समय, कितना कार्य, कितने मजदूर लगते हैं, कितने नहीं लगते, कितनों की आवश्यकता होती है, कल बताएंगे सभी। अभी थंबनेल सेट करवाऊंगा, शाम तक देख लेना, थंबनेल लग जाएगी टेक्निकल टीम के द्वारा। उसमें लिखा हुआ होगा लाइव एपिसोड और उसमें टाइम भी सेट हुआ होगा, लेकिन वो लाइव एपिसोड उस टाइम पे नहीं होगा, वो बाद में या पहले होगा, लेकिन थंबनेल सेट करवा दूंगा। याद रखना इस चीज को। और अपना वो जाता जाता वही कहूंगा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। और जब जब मंजिल हौसलों से कहती है तेरे तो बस की बात नहीं, हौसला उसकी आंखों में आंखें डाल के कह देता है चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों।